NBCC 135% रिटर्न इन जस्ट 6 मंथ। 6 महीने के अंदर 135% का रिटर्न दे चुका है NBCC और अब 115 रुपये के आसपास काम कर रहा है। काफ़ी लोगों को शेयर को लेकर फोमो फील हो रहा होगा जिन्होंने शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, और जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है मुझे लगता है अब उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर डर भी लग रहा होगा। उनके मन में ख्याल आ रहा होगा क्या इस शेयर के अंदर प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा बुल रन दिखाया है और हमने इस कंपनी को रेगुलर कवर किया है आपके साथ, ये हमारे सब्सक्राइबर जानते भी हैं। 2 अगस्त को भी मैंने इस कंपनी पर वीडियो बनाई थी, उस समय 48 रुपीज़ का प्राइस था और हमारा 100 रुपये का टारगेट था। फिर मैंने इस कंपनी को 10 अक्टूबर को भी कवर किया था, उस समय लगभग 70 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था हायर लेवल पे, और वहाँ से भी देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 60% का रिटर्न दे चुकी है। और अगर हम 2 अगस्त से देखें तो लगभग अब तक 135% का रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे चुकी है। सवाल यहाँ पर एक ही है कि इतनी बड़ी रैली के बाद इस कंपनी के अंदर करना क्या है, इस कंपनी के अंदर हमें स्टे करना है या नहीं करना है, और यहाँ पर अगर पैसा बन सकता है तो कितना बन सकता है, सभी के मन में है। क्योंकि नतीजों के लिहाज से देखें मुझे लगता है इस कंपनी के Q3 क्वार्टर के भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और ये कंपनी फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो देखा जाए आने वाले समय में NBFC को लेकर हमें क्या व्यू रखना है, वो सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट्स दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम NBCC की। NBCC का फुल फॉर्म जानते हैं आप? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि नेशन के लिए बिल्डिंग बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन CPSE है जो सेंट्रल और पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए एट प्रेजेंट काम कर रही है। कंपनी एक कर्ज मुक्त कंपनी है, कैश सरप्लस कंपनी है, और कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की भी बात करें तो एसेट लाइट इस बिजनेस का मॉडल है। आपको लगेगा कि कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी लो है और उस हिसाब से शेयर काफ़ी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, पर उसका एक कारण भी है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, यानी कि ये कंपनी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करती है। कंपनी को उन प्रोजेक्ट्स को बाय करने की जरूरत नहीं है, तो इस कारण इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है, PMC, EPC और रियल इस्टेट। PMC के तहत देखा जाए तो कंपनी इंडस्ट्रियल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज, रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट पर कंपनी ये काम करती है। और कंपनी के अगर ओवरऑल ऑर्डर बुक में देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को जो है यहाँ पर PMC मॉडल के तहत आता है या PMC प्रोजेक्ट्स के थ्रू आता है, तो ये सेगमेंट इस कंपनी के लिए काफ़ी अहम है। कंपनी EPC प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्क फॉर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये कंपनी काम करती है, जैसे चिमनीज बनाने का भी कारोबार करती है और कूलिंग टावर भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी पावर प्रोजेक्ट्स में भी यहाँ पर प्रेजेंस दिखाती है। फिर कंपनी रियल इस्टेट सेगमेंट के अंदर भी कारोबार करती है। कंपनी कमर्शियल कॉर्पोरेट बिल्डिंग, टाउनशिप, अपार्टमेंट्स भी बनाती है कंपनी रियल इस्टेट के अंदर। कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं जिसमें HSCC, HSCL, NSL, ये 3 कंपनी की सब्सिडरी हैं जहाँ से कंपनी को रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, जिनके माध्यम से कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा ये लगती है कि कंपनी को जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और देखा जाए गवर्नमेंट PSUs या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आते हैं, तो जो इसकी ऑर्डर बुक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देते हैं। और पेमेंट की देखा जाए इस कंपनी को एक गारंटी होती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी को जो है गवर्नमेंट बॉडीज से यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये कंपनी के लिए फ्यूचर में काफ़ी फायदेमंद यहाँ पर साबित होता है। और कंपनी की अगर एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 55,000 प्लस CR की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है। क्लाइंट लिस्ट में भी देखें तो भेल, SJVN, NTPC, CIT, NIA, CBI, CRPF, DDA, ये सब कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में है। और कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मैनेज किए हुए हैं। कंपनी ने भारत मंडपम भी कंस्ट्रक्ट किया है, ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
कंपनी एम्स हिमाचल प्रदेश का भी निर्माण कर चुकी है, IIM रांची का भी निर्माण कर चुकी है। कंपनी देखा जाए तो रीडेवलपमेंट ऑफ नरोजी नगर, जो सरोजी नगर दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी ये कंपनी काम कर रही है और काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और कंपनी एम्स झारखंड जैसे प्रोजेक्ट पर भी एट प्रेजेंट काम कर रही है। और ऐसा नहीं है, कंपनी के प्रेजेंस नेशनली है, कंपनी ग्लोबली भी काम कर रही है। कंपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशस का भी कंस्ट्रक्शन कर चुकी है। और ये कंपनी देखा जाए तो काफ़ी प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट ग्लोबली भी कंस्ट्रक्ट कर रही है। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। देखा जाए तो इस कंपनी को कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं रही है, पर अब जिस तरीके से इस कंपनी के पास नए नए ऑर्डर आ रहे हैं वो इसकी ऑर्डर विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। फिर अब कंपनी एग्जीक्यूशन पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फोकस कर रही है, जिसके कारण इस कंपनी की सेल्स में भी यहाँ पर काफ़ी उछाल दिख रहा है। और देखा जाए जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय स्पेंडिंग बढ़ा रही है उसका इस कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को जैसा मैंने आपको बताया ज़्यादातर ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से ही आता है या PSUs से आता है। और PSUs में आप जानते ही हैं, जैसे भेल जैसी कंपनी है, SJVN जैसी कंपनी है या NHPC जैसी कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर के अंदर भी कैपेक्स कर रही हैं या अपने प्रोजेक्ट्स का भी, अपने प्लांट्स का भी जो यहाँ पर एक्सपेंशन कर रही हैं, उसका इस कंपनी को भी भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो जाती है। कंपनी को फंडामेंटली हमने बताया कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पर बैठी है, यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिख रही है और कंपनी के शेयर में तेज़ी भी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के अंदर आगे क्यों तेज़ी आएगी, और आगे तेज़ी आएगी तो कहाँ तक इस कंपनी के अंदर तेज़ी आ सकती है, तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी इस समय लगभग 11 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। कंपनी FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी और FY24 के अंदर भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस साल ये कंपनी लगभग 300 करोड़ प्लस का प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड करती हुई दिखती है। और कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 13 से 14% की ROE वाली कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस साल ये कंपनी लगभग 1.5 रुपीज़ के आसपास का EPS करती हुई दिखाई दे रही है ईयरली बेसिस पर। और 11 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है। कंपनी अगर 115 के प्राइस पे देखा जाए तो लगभग 20,600 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और लगभग ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के 11 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी काफ़ी फेयरली वैल्यूड दिख रही है, यानी कि कंपनी को अच्छे खासे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, क्योंकि 13 से 14% की ROE वाली कंपनी लगभग 11 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। इट मीन्स ये कंपनी यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे खासे प्राइस इस कंपनी को मिल रहे हैं। तो क्या इस कंपनी को अब यहाँ पर हम फेयरली वैल्यूड कह के हमें यहाँ पर इस पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो वो उसका जवाब मैं आपको, तो उसका जवाब ये है, अभी आपको इस कंपनी के अंदर अपना प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। अभी आप इस कंपनी के अंदर आपको बैठना चाहिए, स्टे करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल देखा जाए तो इस कंपनी को पिछले 10 दिन के अंदर भी लगभग 500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिल चुके हैं। अगर उन ऑर्डर्स का साइज देखेंगे आप, साइज छोटा छोटा है, लेकिन आप पिछले 10 दिन के अंदर भी देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास के कंपनी ऑर्डर विन कर चुकी है। यानी कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती जा रही है। एग्जीक्यूशन अब ये कंपनी स्मार्टली कर रही है, एग्जीक्यूशन भी इस कंपनी का तेजी से हो रहा है। मुझे लगता है इस कंपनी की ऑर्डर बुक को बाजार आने वाले समय में डिस्काउंट कर सकता है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। यानी कि ये कंपनी 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी भी बन सकती है आने वाले समय में। मतलब ये है कि अगर बाजार इस कंपनी की ऑर्डर बुक को डिस्काउंट करता है तो ये कंपनी का शेयर आने वाले समय में आपको 280 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। 115 रुपये के शेयर प्राइस में यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी दिखती है अगर बाजार इसकी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट करता है। और मैं आपको करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। और जैसे जैसे इस कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ती रहेगी, मुझे लगता है इस कंपनी की री रेटिंग आगे आपको वैसे ही होती दिखाई देगी। और ये कंपनी आपको यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखती है। यानी कि जो लोग बाग, जो इन्वेस्टर NBCC के अंदर पिछले 6 महीने से इन्वेस्टेड हैं, उन्हें इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए।
अभी कंपनी के अंदर काफ़ी स्कोप है अपनी ऑर्डर बुक के लिहाज से। और फिर रेवेन्यू विजिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो इस कंपनी के पास अगले 5 सालों का काम इस समय हाथ में है। 7,000+ CR की सेल्स ये कंपनी इस साल रिकॉर्ड करती हुई दिखती है और 55,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो आप सोचिए, कंपनी को अगर नए ऑर्डर अभी भी ना मिलें तो ये कंपनी अगले 4 से 5 सालों का काम एट प्रेजेंट भी लेकर बैठी है। और नए नए ऑर्डर जो इस कंपनी को मिल रहे हैं वो आगे इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी और बढ़ा रहे हैं, वो भी इसकी री रेटिंग में काफ़ी मदद करेंगे। और मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऑर्डर बुक पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट ने इसकी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट किया, यानी कि बाजार इसकी मार्केट कैप इसकी ऑर्डर बुक के आसपास पहुंचे, तो उस समय आपको इसमें ज़रूर प्रॉफिट बांधना चाहिए। मुझे लगता है वो एक अच्छा लेवल होगा आपको यहाँ पर मुनाफा बांधने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ NBCC को लेकर आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।